क्या कभी आपने खुद से एक सवाल पूछा है, क्या अल्लाह ताला ने पहले दुनिया बनाई या इस दुनिया में रहने वाले इंसान को? जरा गौर कीजिए। अल्लाह ने पहले जमीन बनाई, आसमान बनाए, हवा, पानी, रिज्क, निजाम, फिर इंसान को पैदा किया। यानी रहने का इंतजाम पहले, रहने वाला बाद में। मगर अफसोस, हम इंसान खास तौर पर कुछ वालिदैन ये तरतीब उलट देते हैं। बच्चे पहले, सोच बाद में। आज की ये कहानी किसी एक घर की नहीं, ये हमारे मुआशरे की कहानी है। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि शायद ये बातें किसी बच्चे की बर्बाद होती जिंदगी बचाने का सबब बन जाएं। अक्सर हम सुनते हैं, रिज्क देने वाला अल्लाह है। बिल्कुल दुरुस्त, अल्लाह ही रज़्ज़ाक़ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या रिज्क सिर्फ 2 वक्त की रोटी का नाम है? क्या बच्चे को सिर्फ जिंदा रहना काफी है, या फिर उसे चाहिए प्यार, तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सुकून, इज्जत, बेहतर मुस्तकबिल और वक्त पर शादी? अगर रिज्क सिर्फ रोटी का नाम होता तो जानवर और इंसान में फर्क क्या रह जाता? हमारे मुआशरे में अक्सर ये मंजर देखने को मिलता है, न अपना घर, न मुस्तकिल रोजगार, न तालीम, न मंसूबाबंदी। मगर औलाद पे दर पे आती चली जाती है। फिर क्या होता है? बच्चे फिट पाथों पर पिलते हैं, तालीम अधूरी रह जाती है, बचपन मजदूरी में गुम हो जाता है, बड़े होकर एहसासे महरूमी जन्म लेता है, और सबसे खतरनाक चीज, ये बच्चे भी कल को वही गलती दोहराते हैं। यूं गुर्बत और बदहाली नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है। ये 2005 का वाकया है। सऊदीया में एक नौजवान अपने घर वालों से गुस्से में कहता है, मेरे वालिद ने 8 बच्चे पैदा किए, अब उनकी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई है। मैं अपनी जवानी, अपनी शादी, अपने ख्वाब सब कुर्बान कर रहा हूं। जरा सोचें, ये नौजवान अपनी जिंदगी खुद जीने के बजाय दूसरों की जिंदगी ढोने पर मजबूर है। अक्सर घरों में बड़ा भाई या बड़ी बहन छोटों की परवरिश करते करते अपनी जिंदगी हार बैठते हैं, और वालिदैन, जब एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अल्लाह ताला ने रिज्क का वादा जरूर किया है, लेकिन साथ ही ये भी फरमाया, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। सोचिए, जहन्नम की आग सिर्फ गुनाहों से नहीं, गफलत से भी बनती है। अगर वालिदैन तालीम न दें, तरबियत न करें, तहफ़्फ़ुज़ न दें, तो ये भी एक जुल्म है। अक्लमंदी क्या है? एक दुकानदार अगर 3 मुलाजमों की तनख्वाह उठा सकता है तो वो 5 मुलाजिम नहीं रखता। वहां अक्ल काम आती है। तो औलाद के मामले में अक्ल क्यों सो जाती है? सच ये है, हर शख्स वालिद या वालिदा बनने के काबिल नहीं होता, और ये बात कहना जुर्म नहीं। औलाद अल्लाह की अमानत है, खिलौना नहीं। सिर्फ पैदा करना कामयाबी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाना कामयाबी है। सोचें, क्या कयामत के दिन ये सवाल नहीं होगा, तुमने अपनी औलाद को क्या दिया, उन्हें कैसी जिंदगी दी, उनके कितने हुकूक अदा किए? ये कह देना काफी नहीं होगा, या अल्लाह, मैंने तो पैदा कर दिया था। इसीलिए किसी दाना ने कहा था, इंसान को अपनी चादर देखकर पीर फैलाने चाहिए। औलाद की मंसूबाबंदी गुनाह नहीं, बल्कि दानिशमंदी है। ये बच्चों के खिलाफ नहीं, बल्कि बच्चों के हक में है। आइए, ऐसा मुआशरा बनाएं जहां बच्चे सिर्फ जिंदा न हों, बल्कि खुशहाल हों, तालीम याफ्ता हों, बाइज्जत हों और कामयाब हों। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शायद ये पैगाम किसी आने वाली नस्ल को तबाह होने से बचा ले।